हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटरकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में फिनॉल्स के लेक्चर 2 के बारे में। आज हम लोग फिनॉल्स ख़त्म करेंगे और संडे को हम लोग ख़त्म कर रहे होंगे ईथर्स, ठीक है। और ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा अपना आयनिक इक्विलिब्रियम और मंडे से शुरू हो रही है 2023 की पीवाईक्यू सीरीज़। लेक्चर 1 में हम लोगों ने फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज देख ली थी। आज हमें मेनली फोकस करना है राइमर-डायमंड रिएक्शन पर और टेस्ट ऑफ फिनॉल्स पे। इन्हीं बारे में बात करेंगे, तो छोटा लेक्चर होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा और फटाफट से कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग कंप्लीट करेंगे ईथर्स और ग्लिसरॉल को, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चंस के लिए क्या क्लास शेड्यूल करनी है वो हो नहीं पा रही है, करते हैं जल्दी से, बहुत वर्कलोड ज़्यादा ही हो गया है ना। कोई दिक्कत नहीं, लगे हुए हैं लगातार तुम्हारी सेवा में, ठीक है। तो सिलेबस कर लेके भी तुम्हें अपडेट मिल गई है कि कैसे मेरा क्या ओपिनियन है, वो भी तुमने सुन ही लिया होगा। नहीं सुना तो जाके सुन लो। बाकी नोट्स हमें कहाँ पे मिलते हैं? texttercam.in पे मिलते हैं यार। प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। मेरे पास कोई टीम नहीं है यार, मैं मतलब सिंपली बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा बियर कर लो मेरे साथ, हो जाएगा। सब करके दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो बैच पे क्लिक करके लेक्चर नंबर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, ठीक। आज की शुरुआत करते हैं राइमर-डायमंड रिएक्शन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आईआईटी ने कई बार पूछी है, मेंस में भी और एडवांस में भी। तो इसे कैसे करेंगे? राइमर-डायमंड के लिए क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किससे? फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 और KOH के साथ इसे हीट करते हैं, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? सैलिसिल एल्डिहाइड मेजर बनता है, और पैरा फॉर्माइल फिनॉल जो है वो हमारा बन जाता है माइनर प्रोडक्ट। तो ये माइनर बन जाता है और ये क्या बन जाएगा? मेजर। और हमें मेजर की ही ज़्यादा चिंता होती है, तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड है, ठीक। तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड है, ठीक। अब इसके लिए मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत है हमें, तो बिल्कुल मैकेनिज्म भी लिखेंगे हम लोग, क्यों नहीं लिखेंगे। मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे? तो देखो, जब भी CHCl3 और KOH सामने दिखाई दे तो कार्बिन बनाने की कोशिश करो। इसे हीट किया तो बन जाएगा CCl3 माइनस, H निकल जाएगा और वाटर निकला। फिर क्योंकि हीट कर रहे हैं, इससे अल्फा एलिमिनेशन होगा। अभी तक जो हमने एलिमिनेशन पढ़े थे वो सारे कैसे पढ़े थे? बीटा एलिमिनेशन पढ़े थे। अब एलिमिनेशन कैसा है? अल्फा एलिमिनेशन होगा, और जब अल्फा एलिमिनेशन होगा तो CCl2 कार्बिन बन जाएगी। क्या बन गई? डाइक्लोरो कार्बिन बन गई। तो डाइक्लोरोकार्बिन हमारी क्या है? इंटरमीडिएट है डाइक्लोरोकार्बिन, इसमें हमारी क्या बन गई? इंटरमीडिएट। अब जब फिनॉल था उसकी KOH से रिएक्शन होगी, तो KOH क्या करेगा? फिनॉल से H ले लेगा, तो फिनॉक्साइड आयन बना देगा। ये फिनॉक्साइड आयन वापस आके CCl2 कार्बिन पे अटैक कर देगा, ठीक। क्योंकि कार्बन पे वैकेंट p ऑर्बिटल था, इसलिए कोई भी Cl को जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये डबल बॉन्ड आया, H आया, यहाँ पे CH माइनस CCl2 आ गया। ये क्या करेगा? यहाँ से ये H इधर जाएगा और ये इनोलाइज हो जाएगा, तो ये टॉटोमेरिज्म हो गई ना। टॉटोमेरिज्म हुई, तो जो H निकला वो फिनॉल के पास ना जाके, O के पास ना जाके C से जुड़ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेसिक है, तो इसे हम IMPT भी कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ? अब ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये यहाँ पे आया, और एक Cl को इसने निकाल दिया। तो क्या बन गया इससे बना ये डबल बॉन्ड, तो हट गया था, सॉरी, ये डबल बॉन्ड O आया, ये आया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और Cl आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब OH माइनस क्या करेगा? अब OH माइनस 1,4 अटैक करेगा, इस तरह से बॉन्ड को तोड़ देगा। तब ये बॉन्ड को तोड़ा तो क्या बना भाई? इसने यहाँ पे O माइनस आया, यहाँ पे CH आया, Cl आया और OH आ गया। ये वापस फिर से आया और इसने क्या किया? Cl को फिर से निकाल दिया। जब Cl को फिर से निकाला तो क्या बन गया? ये डबल बॉन्ड O बन गया, ये डबल बॉन्ड O बन गया, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH और OH। फिर OH माइनस क्या करेगा? इस H को ले लेगा, और ये फाइनली सैलिसिल एल्डिहाइड की तरफ पहुँच गए हम लोग।
ये O माइनस बन गया और ये बन गया CHO। फिर ये वाटर से H प्लस ले लेगा, वाटर से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा और मैकेनिज्म पूरी हो जाएगी हमारी और हमने सैलिसिलडिहाइड बना पाया ये, तो बन गया। इसी तरह से पैरा वाला भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैकेनिज्म लिख के देखनी पड़ेगी भाई लोगों। ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ने वाला है, इस बार के पेपर में भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी बढ़ सकते हैं और खासकर उन रिएक्शंस के जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक, इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसी का क्वेश्चन एक बार हम लोगों ने फ्रेम किया था, जब मैं फिटजी में था तब मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया था AITS के लिए, और वही क्वेश्चन लगभग क्या वही क्वेश्चन आ गया किसमें, जेई एडवांस में आ गया। जेई एडवांस 2014 में आया है शायद या 15 में आया, एडवांस्ड में पूछा गया क्वेश्चन। ABCD ऑप्शन तक मैच हो गए थे यार, इतना मैच हो जाता है तो कॉपी के क्वेश्चंस लगाना इसीलिए कंपलसरी है। KOH के साथ हमने क्या लिया था, CHCl3 लिया था और हीट किया था, तो इससे दो प्रोडक्ट बनने थे, एक मेजर बनना था और एक माइनर बनना था। तो मेजर तो ये बन गया था, ये मेजर बन गया था, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं कहीं से कहीं तक। माइनर प्रोडक्ट की दिक्कत थी, जो माइनर बना था वो क्या बना था, मैं प्रोडक्ट का आंसर लिख दे रहा हूँ तो मैं उसकी मैकेनिज्म लिखनी है, मतलब मैं मैकेनिज्म लिख के इसकी दिखाऊंगा तुम्हें कि ये माइनर ये क्यों बना, जो माइनर बनना चाहिए था नॉर्मली वो क्यों नहीं बना। ये कैसा बन गया, ये माइनर बन गया, और ये कैसा बन गया, ये मेजर तो लिख ही दिया। ठीक, तो मैकेनिज्म इसकी देखते हैं, माइनर प्रोडक्ट की मैकेनिज्म देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट की मैकेनिज्म इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन की तरह ही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से हो जाएगी, है ना। तो मेजर प्रोडक्ट की माइनर प्रोडक्ट की मैकेनिज्म लिखते हैं, लिख देते हैं मैकेनिज्म फॉर माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट की मैकेनिज्म तो ऊपर जैसी ही होगी, माइनर प्रोडक्ट की मैकेनिज्म लिखते हैं, मैकेनिज्म फॉर माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिनॉल था हमारे पास या पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन थी, इसकी रिएक्शन जब हम लोगों ने KOH से कराई होगी पहली बार तो इससे O माइनस बन गया होगा, और डाइक्लोरोकार्बिन भी बन गई होगी, तो ये नीचे आया, इसने इस पर अटैक कर दिया, तो बना क्या, ये डबल बॉन्ड हो आया, यहाँ पे CH3 आया और यहाँ पे C माइनस CCl2 आया। अब देखो इसके पास कोई भी एसिडिक H नहीं बचा है, इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी एसिडिक H नहीं बना बचा है जिससे कि ये टॉटोमराइज होकर फिर से फिनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाए, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें कोई नहीं बचा है, तो लिख देते नो एसिडिक H। तो इसलिए इनोलाइज नहीं होगा, अब इसका हमें एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा, यानी रिएक्शन को क्वेंच करना पड़ेगा, रिएक्शन को रोकना पड़ेगा हमें, यहीं पे रिएक्शन को रोकना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा जी भाई, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CHCl2 बन जाएगा। तो रिएक्शन को रोकना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ तक ही रिएक्शन चल पाई, आगे नहीं चल पाई, ये मैकेनिज्म लिखनी थी हमें। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइमोडाइमन बढ़िया रिएक्शन है, कठिन है क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएंस क्रिएट किए जा सकते हैं, और जैसे ही देखो यार, जैसे ही अपनी आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होगी हम लोग दोनों दिन मिला के ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे, और ऑर्गेनिक इस हफ्ते अल्कोहल ईथर फिनॉल खत्म हो जाएगा, उसके अगले हफ्ते हम लोग एल्डिहाइड कीटोन शुरू कर देंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन विल टेक अ टाइम, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन टाइम लेगा तो थोड़ा समय लगेगा। तो मतलब हम ऑर्गेनिक के साथ जब 12th 11th की फिजिकल कंप्लीट होगी तो हम 12th की इनऑर्गेनिक शुरू कर देंगे, यानी कोऑर्डिनेशन पढ़ाना शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक पैरेलल ऐसे ही चलने देंगे और कोऑर्डिनेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट हो जाए, साथ के साथ तुम्हारा सिलेबस आगे बढ़ता रहे। ठीक, तो होगा क्या कि मान लिया पायरोल है, एरोमेटिक सिस्टम है, अब हमें इसकी क्या करानी है, इसकी हमें RTR करानी है।
तो इससे क्या बनेगा, ठीक। इसके आंसर्स तुम्हें बताने पड़ेंगे कि इससे क्या बन रहा होगा, या मैं आंसर लिख दूँ तो मैकेनिज्म लिखोगे, जैसा चाहो बताओ। चलो मैं आंसर लिख देता हूँ, तुम मैकेनिज्म लिख के लाना। एक आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका दूसरा प्रोडक्ट तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो इसका आंसर क्या बनेगा, या एक क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ यार, तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ता हूँ। ये बना प्लस ये बन गया, ये दो बने। अब जब पायरोल पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो कौन सी पोजीशन पे होता है, जब पायरोल की हम EAS कराएंगे, ये दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, इसी में एक बात काम की है वो लिख लेते हैं कि हम पायरोल की अगर हम EAS कराएं तो 1 2 3 4 में से इसकी EAS करानी है, तो एट विच पोजीशन इट विल टेक्स प्लेस, एट विच पोजीशन the major product is formed, the major product is formed, ये बताना है आपको, है ना। इस बारे में कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे होता है। ऊपर वाले की मैकेनिज्म में एबनॉर्मल प्रोडक्ट लिखते हैं, ये तो नॉर्मल आरटीआर है, नॉर्मल आरटीआर है, ये एबनॉर्मल आरटीआर है। तो नॉर्मल आरटीआर की मैकेनिज्म अपने आप लिखनी है, एबनॉर्मल वाले की मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे लिखता हूँ एबनॉर्मल आरटीआर की मैकेनिज्म। एबनॉर्मल आरटीआर कैसे होगी, यहाँ पे लिख देते हैं एबनॉर्मल आरटीआर। एबनॉर्मल आरटीआर की मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे यार, देखो कि CH-Cl3 और KOH की रिएक्शन जब होगी तो CCl3, मैं भी वेट कर रहा हूँ यार, किसी दिन तो वायरल वीडियो होगा पता नहीं कौन सा होगा, या कभी होगा या अभी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपना काम कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। तो इससे अल्फा एलिमिनेशन यहाँ पे भी होगा, अल्फा एलिमिनेशन होगा तो CCl2 बन जाएगी डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन बन गई। तो अब जो पायरोल है इस पे कार्बीन इंसर्शन रिएक्शन होगी, क्या होगी, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक कर देगा, तो ये क्या है, कौन सी रिएक्शन है ये, कार्बीन इंसर्शन है, ठीक। तो इससे बना क्या, तो इससे बन गया यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ गए, यहाँ Cl आया और यहाँ Cl आया। फिर OH माइनस ने क्या किया, इस H को इधर पुश किया, ये बॉन्ड इधर पुश हुआ और ये बॉन्ड टूट के इधर गया, Cl निकल गया। तो 1 2 3 4, तो अगर निकल के गया तो देखने जरा, मैं ध्यान से देखना, मैं प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही बनाता हूँ जैसा हुआ है। तो ये इस तरह से बन गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ से S तो चला गया। तो ये देखो कितने मेंबर करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर करेंगे। तो इसे सही से लिख देते हैं अगर हम सुंदर सुंदर, तो क्या बन गई, 6 मेंबर की रिंग बन गई, pyridine बन गई और यहाँ पे क्लोरीन लग गई। तो ये एबनॉर्मल आरटीआर है, इसके क्वेश्चन अपने आप करने हैं, ठीक है। तो 1 2 सवाल घर के लिए दे दूँ होमवर्क के लिए, 1 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख ही देता हूँ। होमवर्क के लिए क्या करना है तुम्हें, CH-Cl3 और KOH से रिएक्शन करा के बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक। अब अगर फिनॉल की रिएक्शन, अब अगर फिनॉल की रिएक्शन CCl4 और KOH के साथ होती है तो ये मॉडिफिकेशंस हैं कि CH-Cl3 की जगह किसी ने क्या किया, CCl4 यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे 3 OH आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इसके बाद बात आती है कोलवेज रिएक्शन की। तो यहाँ पे आरटीआर खत्म हो गई,
ठीक, यहाँ पे आरटीआर खत्म हुई। इसके क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस, थोड़े से एग्जांपल्स में और घर के लिए बताओ लिख दूँ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। चलो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए एक और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो आरटीआर का होमवर्क के लिए। देखते हैं कितने लोग सही करके लाते हैं इसे। KOH और एक्सेस में है तो प्रोडक्ट बनाना है इसका। ठीक, ये सिंपल बात है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक, अब अगली रिएक्शन लिखते हैं कोलबेज रिएक्शन। बिल्कुल आरटीआर के आगे की ही बात है, तो अगली रिएक्शन लिख लेते हैं कोलबेज रिएक्शन फिनॉल्स में। कोलबेज रिएक्शन में क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन CO2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, और सैलिसिलिक एसिड बन जाएंगे। क्या होगा भाई, मैकेनिज्म अगर लिख दें तो चलो लिख ही देते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, घर पे भी ऐसे बोल बोल के लिखना मैकेनिज्म, तभी आई है कि हो क्या रहा है। तो OH था और CO2 NaOH था, तो NaOH ने क्या किया होगा, इससे H ले लिया होगा। ये बोल बोल के लिखते हो तभी फायदा मिलेगा, बोल के लिखना जरूरी है। और ये CO2 बन गई यहाँ पर। ठीक, ये निगेटिव आया, तो यहाँ पे CO माइनस आया, माइनस H प्लस हो गया, तो ये O माइनस आया और CO माइनस आया। फिर पानी से क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, और पानी से H प्लस लेके क्या बन जाएगा, COH लिख दो यहाँ पर। ये पानी से H ले लेगा और क्या बना देगा, सैलिसिलिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, सैलिसिलिक एसिड बना देगा। तो ये रिएक्शन भी आसानी से करी जा सकती है। अब इसके बाद रिएक्शन आती है डायजो कपलिंग वाली, हैंग डाल लेते हैं, डायजो कपलिंग रिएक्शंस। छोटी छोटी रिएक्शंस है, एमीन्स में भी आएगी ये, फिर भी एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। डायजो कपलिंग में क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम यानी NaOH और KOH। ठीक है, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराएंगे, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम यानी NaOH और KOH। तो इससे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगी। क्या बन गई, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो बनी, यार बात समझ में आ रही ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनी, इसे ये एजोडाई है और इनके कलर्स होंगे। ठीक है, सिंपल बात है। और जो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, जो अक्सर पूछी जाती रही है, ठीक, जो अक्सर पूछी जाती है, वो बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन पूछते हैं। बीटा नेफ्थॉल, इसका नाम क्या है, बीटा नेफ्थॉल है। इसकी रिएक्शन N2+Cl- से होगी तो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड NPH। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा OH, तो ये भी डाई बन गया, जो डाई है ये भी। ठीक, इसके बाद एक रिएक्शन लिखनी है डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। डाइनोन फिनॉल, ये कमेंट करके जरूर बताना कि तुमने सारी रिएक्शंस के नाम पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, कोचिंग में पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, या किसी यूट्यूब में पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, कि मैं ज़्यादा रिएक्शन दिखाता हूँ। यार पता नहीं, मेरी आदत है थोड़ी ख़राब,
कोशिश करता हूँ कि सबको सब कुछ आ जाए, पता नहीं क्यों ऐसा है। ऑक्सीजन का लोन पेयर से H+ पे अटैक किया, जब ऑक्सीजन के लोन पेयर से H+ पे अटैक किया तो यहाँ पे प्लस आया, ठीक। अब यहाँ पे प्लस आया तो ये क्या होगा, ये रेजोनेंस करके यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, -H+ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे बॉन्ड्स लग जाएंगे सारे, ठीक। तो डाइनोन से फिनॉल बन गया। तो इसके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देते हैं, होमवर्क के लिए कुछ सवाल लिख देते हैं, करके रखना भाई अपने आप का। पहले से कहना है छोटा लेक्चर होगा, इसमें होमवर्क वाले क्वेश्चन तो अब ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, और इसका आंसर भी लिख देता हूँ, राइट द मैकेनिज्म लिख देता हूँ क्वेश्चन के नीचे, ये लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग चैनल पे हैं वो पढ़ रहे होंगे और एक्टिवली पढ़ रहे होंगे, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम रेडिट पे या फिर टेलीग्राम पे, कम से कम टेलीग्राम पे मेरे को टेक्स्ट कर दो कि सर मैंने मैकेनिज्म लिखी है, एक बार देख लो, तो मैं देख के बता दूंगा कि सही है या नहीं है, ठीक। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, मैकेनिज्म लिखनी है इसकी तुम्हें। इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट भी लिखना है और मैकेनिज्म भी लिखनी है, दोनों चीजें लिखनी है, ठीक। एक और क्वेश्चन देखो यार, अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ लिया, मैं तो तुम्हें ऑफलाइन की तरह ही पढ़ा रहा हूँ कि जितना मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उतना ही पढ़ा दे रहा हूँ तुम्हें, ये मानते हो कि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ लोगे। तो अगर इतना पढ़ लोगे तो जेईई में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता तुम्हारा, ठीक। एक और सवाल लिख लेता हूँ, एक और सवाल लिख देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें करने हैं, और मतलब अच्छे से करोगे तो मैं कह रहा हूँ ना कि ऑफलाइन से भी ज़्यादा अच्छा आउटपुट इसमें आएगा अगर तुम ढंग से कर लोगे। तो मैं कोचिंग से मिला लेना कि सारी रिएक्शंस करी हैं या नहीं करी, और नहीं करी तो फिर करना, ठीक है। इसके बाद एक रिएक्शन आती है लेटरर मेनेस रिएक्शन। अगली रिएक्शन लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, LADDER लेटरर, MANNASE मेनेस रिएक्शन, ठीक। लेटरर मेनेस रिएक्शन जो है वो यूज की जाती है फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट में, फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट में, ठीक। अब बेकेलाइट कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं उन्हें बनाने में यूज होता है। तो इसकी रिएक्शन करते कैसे हैं, पॉलीमर की रिएक्शन है। तो देखो पॉलीमर सिलेबस से अगर हट भी जाए तो बेकेलाइट तो पूछ ही सकते हैं, लेटरल मेनेस तो पूछ ही सकते हैं, फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से तो पूछ ही सकते हैं, नाम ना लें फॉर्मेल्डिहाइड बेकेलाइट का तब भी। H+ या OH- से कराते हैं, तो इससे CH2OH प्लस CH2OH बन जाता है। फिर इन्हें एक्सेस में ट्रीट कराते हैं, एक्सेस ऑफ PHOH एंड फॉर्मेल्डिहाइड। क्या करते हैं इसे, एक्सेस ऑफ फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड और इन प्रेजेंस ऑफ H+ एंड OH-। तो ये बेकेलाइट बना देता है। बेकेलाइट क्या होता है, रेजिन बनाता है। इस तरह से एक शीट बन जाएगी पूरी। बढ़िया से ड्रॉ करना। तो
इस तरह की एक शीट बन जाएगी पूरी। ये बेकेलाइट है, ये क्या है, बेकेलाइट है। ठीक, तो ये आसानी से हो जानी चाहिए, इसे कर भी लोगे ये मैं मानता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा देता हूँ होमवर्क के लिए, ये चैलेंज क्वेश्चन है, चैलेंजर क्वेश्चन है ये। जो सॉल्व कर देगा उसे मेरी तरफ से बहुत सारी, मतलब मैं बहुत लाइक्स दूंगा उसे और क्या दे सकता हूँ अभी तो। ठीक है, लेकिन एक बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके दिखाना कि देखते कौन सॉल्व कर देता है इसे। इसका सही आंसर चाहिए मेरे को, इसका सही आंसर बता दोगे तो मैं गिफ्ट भेज दूंगा। चलो तुम एड्रेस भी लिख देना आंसर के साथ साथ अपना भी, सर अगर सही होगा तो मैं गिफ्ट भेजूंगा तुम्हें यहाँ से कुछ। ठीक, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ फिनॉल्स की, है ना। अब बस लास्ट चीज़ बची है टेस्ट ऑफ फिनॉल्स। पहले मैंने कहा था कि छोटी क्लास होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। टेस्ट ऑफ फिनॉल्स में क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 से कराते हैं। किससे कराते हैं, छोटा सा ही टेस्ट है, न्यूट्रल FeCl3 से कराते हैं। तो इससे Fe एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है Fe का, जिसका वॉयलेट कलर होता है। तो फिनॉल्स के टेस्ट में वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स की बड़ी महत्ता है, तो इसे ध्यान रखना कि वॉयलेट कलर अगर आएगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि फिनॉल होगा वो। ठीक है, तो फिनॉल हो, सैलिसिलिक एसिड हो, रेसोर्सिनॉल हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो, ये सारे क्या करेंगे, ये सारे क्या करेंगे, वॉयलेट कलर देंगे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिनॉल को हम आज खत्म करते हैं। फिनॉल के बाद अगला जो चैप्टर हम लोग डिस्कस, अगला टॉपिक जो डिस्कशन में है वो ईथर है। ईथर के बाद हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पे पहुंच जाएंगे और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की एक लंबी सी क्लास लेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल लंबी क्लास होगी, बहुत बड़ा है ना ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, लिख लिख के पढ़ाऊंगा तो बहुत देर लगेगी, तो वो लंबी होने वाली है क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास लंबी होगी और फिर आयनिक भी शुरू हो रहा है, तो ध्यान रखना है ना। ठीक, और 2023 के PYQs भी ला रहा हूँ, जरा कमेंट करके बताना। जरा मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ कि कौन लोग ऑर्गेनिक पहले करना चाहते हैं, फिजिकल पहले करना चाहते हैं 2023 के PYQs में। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करते ही रहना है, नहीं तो फिर चैनल ग्रो कैसे होगा, मैं भी थक जाऊँगा एक दिन, है ना। ठीक है, चलो बाय बाय।